आज आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं प्रद्युम्न जोशीला जी से, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ है और अपने ओपिनियन देते रहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम। एक चीज मैं आपसे जी, ये 2019 के टाइम तक, जब तक ये पार्टी अलग नहीं हुई थी जी, इनेलो से 19 विधायक थे उस टाइम में। 19 एक था उन्हीं का मतलब 19 प्लस अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश बड़ुआ, दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सारे दलों में चले गए। बिल्कुल। एक अजीब सा पॉइंट मेरे को लगता है, आप भी बताना, सिर्फ रणबीर गंगवा एक ऐसे शख्स मेरे को नजर आए उन विधायक में जो अलग अलग पार्टियों में गए थे, जो आज तक अपनी राजनीति में जीवित है। बाकी मेरे को कोई भी फिलहाल जो 16 या 17 नाम है दिखाई नहीं दे रहे। और रणबीर गंगवा भी मेरे को लग रहा है कि एक बैकवर्ड चेहरा जो हम कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से जो उभर रहा है, उसकी वजह से इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते? देखो, निश्चित रूप से चौधरी देवीलाल का और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कह सकते हैं, चौधरी देवीलाल का जो परिवार है, उन्होंने राजनीति में बहुत नेताओं को बनाया। आज की प्रदेश की जो नायब सैनी की कैबिनेट है ना, जो उसने मंत्री बना रखे, उनमें भी कुछ एक ऐसे हैं जो चौधरी देवीलाल की नर्सरी से पैदा हुआ। ठीक है, विधायकों की तो गिनती ही नहीं है, एमपीओ की गिनती नहीं है, मंत्री जो संसद में बैठे हैं उन एमपीओ की भी गिनती नहीं है, मंत्री भी हैं। तो रणबीर गंगवा के कामयाब होने का सिर्फ एक ही कारण है। वो कारण मैं ये समझ रहा हूं कि अगर उनको नलवा से चुनाव लड़ा तो वो यहां से चुनाव पक्का हारते। ठीक है, क्योंकि काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं था जब वो डिप्टी स्पीकर थे। उनको फायदा क्या, वो किस्मत का नहीं मैं मान रहा हूं, उनको फायदा क्या, आप ये चीज दर्शक भी इस चीज को समझेंगे। 2009 में नलवा हल्का नया बन गया जी, उससे पहले तो रणबीर गंगवा कहीं को सिस्टम ही भी नहीं था जी जी। नए हल्के में पार्टी को कोई नया आदमी भी चाहिए जी। और यहाँ हालात ये थी कि 32 गांव इस हल्के में पुराना आदमपुर के जी, 19 गांव पुराना भवानी खेड़ा के, गिराए का कैमरी, हिसार का गंगवा, आजाद नगर और ये कुछ शहरी एरिया जी, ये मामला आ गया। यहां से कोई मजबूत आदमी था नहीं जी। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो एक सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, वो कास्ट फैक्टर का कॉम्बिनेशन बैठाते हैं जी, और हर पार्टी बैठाती है अपने, आज भी बैठाती है जी जी। उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बिठा के रणबीर गंगवा को टिकट दे दी। कुमार वोट गेट देंगे रणबीर गंगवा के नाम से जी, और जाट गेट देंगे ओम प्रकाश चौटाला के नाम से, तो एमएलए बन जाएगा जी। वो एमएलए नहीं बने। फिर वो राजनीतिक किस्मत उनकी तेज कैसे है कि चाहते तो ओम प्रकाश चौटाला अपने बेटों को भी भेज सकते थे राज्यसभा में, और अक्सर नेता करते हैं जी, अपने खास चहेतों को भेजते हैं, अपने परिवार वालों को भेजते हैं जी। लेकिन उन्होंने रणबीर गंगवा को इसलिए भेजा कि इनको भेज के इनको बैकवर्ड का एक बड़ा नेता बना दे और उससे बैकवर्ड समाज तुम्हारे साथ लग जाएगा। भेज दिया जी। उसके बाद फिर इनकी किस्मत तेज क्या हुई कि 2009 में चुनाव हारने के बाद राज्यसभा में चले गए। 14 में प्रोफेसर संपत सिंह जो यहाँ 9 से और 14 तक एमएलए रहे जी, वो कोई विशेष कुछ नहीं करवा पाए। वो जीत इसलिए गए उस चुनाव में जी, नहीं तो संपत सिंह उस चुनाव में भी हार जाते। वो केवल इसलिए जीत गए कि इस हल्के में एक तरफ तो चौधरी भजनलाल जी की धर्मपत्नी खड़ी थी जी, एक तरफ रणबीर गंगवा खड़े थे, दो नॉन जाट थे जी, वो जाट अकेले चेहरे बड़े, जीत गए। अगला जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में हुआ कि संपत सिंह ने कुछ कराया नहीं जी। जब उन्होंने कुछ किया नहीं तो लोगों ने कहीं ना कहीं उनके खिलाफत में और रणबीर गंगवा को जिता दिया। यहां जो तीसरे कैंडिडेट थे उस समय वो थे चंद्रमोहन बिश्नोई जी, भजनलाल के बेटे। उनको लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि उनका इस हल्के से कोई लेना देना नहीं, वो तो पंचकुला थे। ठीक है, लोगों दिमाग में ये एक नारा चल पड़े यहाँ इतना एमएलए बना दें तो भी पंचकुला मिलेगा जी जी, मिलेगा कहां जी। तो उसमें रणबीर गंगवा सूत आ गई। फिर 2009 में इसके कैसे सूत आई, वो पार्टी काट गई 18 में। 19 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी की लहर थी, 75 पार का नारा था खट्टर साहब का। इन्होंने सारे जो बीजेपी के बड़े बड़े लोग यहाँ टिकट मांग रहे थे उन सबको दरकिनार करके रणबीर गंगवा सिटिंग एमएलए थे, इनको टिकट दे दी। वो फिर बीजेपी में सूत बैठ गया जी जी। फिर 24 में फिर ये लगा भाई अब ये हार सकते हैं नलवा से जी, तो इनको नलवा के बजाय कुलदीप बिश्नोई की जो एक राजनीतिक की गलती कह सकते हैं या उनका जो गलत फैसला कि वो रणधीर पनियार के लिए अड़ गए और रणबीर गंगवा का सूत आ गई, वो बरवाड़ा चले गए। वो मतलब नुकसान कुलदीप बिश्नोई का, आज सूत रणबीर गंगवा का आ गई, वो बरवाड़ा चले गया। बरवाड़ा में भी कैसे जीते, वो रामनिवास घोडेला के खिलाफ, वहां रामनिवास घोडेला के खिलाफ माहौल था। अगर कांग्रेस घोडेला की बजाय किसी और को दे देती टिकट तो रणबीर गंगवा ठीक है। वो तो जो इनका कई बार राजनीति में ये होता है कि आपके जो
किस्मत है ना वो बहुत तेज हो जाती है जी। और उसका फायदा मिलता है। जी। नहीं तो आप एक बात बताओ, इन्हीं के साथ जो लोग जिला पार्षद थे आज वो राजनीति में कहीं नहीं है। कहीं नहीं। और ये जो है लगातार एमएलए, राज्यसभा, डिप्टी स्पीकर, मंत्री, और मंत्री भी आज भी पावरफुल है। अगली बार भी देख लेना, मैं आज बता रहा हूं आपने, अगली बार भी क्या पता है बरवाड़ा भी छोड़ दें फिर अच्छा, फिर ये वापस नलवा आ जाए या कहीं ना कहीं और नए हल्के बनेंगे और कहीं दिख जाए। चलो। क्यों? क्योंकि आउटपुट नहीं दे पाते, काम तो कुछ करवा ही नहीं रहे। कास्ट फैक्टर पर आप कितने दिन चुनाव लड़ोगे? जी ठीक है, एक बार जीत जाओ, आप रामनिवास घोड़े एक चुनाव तो जीत गया, जी, उसके बाद 3 चुनाव लगातार आ रहे। ठीक है, आगे भी कोई लग नहीं रहा जी। वो सिर्फ इसीलिए कि उसने कराया तो नहीं। तो अब एक जी अंतिम डिसीजन की तरफ चलते हैं। जी। जो वीडियो का सारांश हम निकालते हैं। जी 3 घराने, जी, तीनों घराने में फिलहाल अगर देखा जाए जी तो बंसीलाल परिवार से किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की राजनीति जिंदा है जी फिलहाल के अनुसार। जी, भजनलाल परिवार फिर से कहीं ना कहीं हाशिए पे दिखाई दे रहा है जी। और यही स्थिति देवीलाल परिवार की जी। दिखाई दे रही है। यही मानकर चले। देखो आज के दिन जो हालात है हाँ वो ये है कि चौधरी बंसीलाल का परिवार कहीं ना कहीं फायदे में है। हाँ चौधरी देवीलाल का परिवार आपसी फूट की वजह से उन्होंने अपना नुकसान कर लिया जी। और चौधरी भजनलाल के परिवार ने कुलदीप बिश्नोई के गलत राजनीतिक फैसलों का खामियाजा भुगतना पड़ा। बड़ी मुश्किल से इस बार चंद्रमोहन बिश्नोई और वो भी कांग्रेस की वजह से जो है चुनाव जीत पाए, वो भी। तो ये कह सकते हैं हम कि अगर इन परिवारों को अपनी राजनीति जिंदा रखनी है तो लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो दोस्तों आप लोग हमारी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ज्यादा लंबी होगी।